आज के मुख्य समाचार। बिन ब्याहे अगर कोई लड़की बनती है मां तो समाज में मुंह दिखा पाना दूभर हो जाता। हाईकोर्ट ने महिला को समाज कमजोर समझता, उन्हें सुरक्षा व संरक्षा दिए जाने की जरूरत। संसदीय बोर्ड से निकले गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाजपा सरकार के खिलाफ बयान दिया। मुंबई, बिन ब्याहे ही अगर कोई लड़की मां बन जाए तो इस समाज में उसके परिजनों के पैरों तले जमीन सी खिसक जाती है। समाज में मुंह दिखा पाना भी उनके लिए दूभर हो जाता है। ऐसा ही मामला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सामने आया है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की के गर्भवती होने के बाद रेप की कहानी निकलकर सामने आई। बाल कल्याण समिति ने अब आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने का निर्णय किया है। दरअसल पेट में दर्द होने पर परिवार वाले नाबालिग बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टर ने जांच की तो उसके 8 माह का गर्भ होने का पता चला। यह सुनकर मां बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस संबंध में बांसवाड़ा के सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई। रविवार को बाल कल्याण समिति के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। बच्ची की काउंसलिंग की गई तो आरोपी के बारे में पता चला। आरोपी का नाम प्रतापगढ़ निवासी विजयदास बताया गया है। बाल कल्याण समिति के दिलीप रोकड़िया ने बताया कि उनकी ओर से सदर थाने में रिपोर्ट में दे दी गई है। बच्ची के पिता ने समिति सदस्यों को बताया कि बेटी के गर्भवती होने की उन्हें जरा भी आशंका नहीं थी। बेटी आलू ज्यादा खाती थी, इसलिए जब भी वह पेट दर्द बताती तो परिवार को लगता कि एसिडिटी हुई होगी। हालांकि डॉक्टर्स इस बात से हैरान है। उनका कहना है कि 5 महीने बाद गर्भवती का पेट दिखने लगता है। लड़की की मां इससे कैसे अनजान बनी रही। खास बात यह है कि इन सब के बावजूद लड़की नियमित स्कूल भी जाती थी। इलाज कर रही डॉक्टर ने समिति सदस्यों को बताया कि गर्भ को 37 सप्ताह हो चुके हैं। सामान्य तौर पर पूर्ण प्रसव 40 सप्ताह का होता है। ऐसे में अब प्रसव के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। बच्चा प्रीमेच्योर हुआ तो रिस्क और बढ़ जाएगा। काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने बताया कि नवंबर-दिसंबर के बीच आरोपी ने उसे पेंसिल देने का लालच देने के बाद एकांत में ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद भी आरोपी मौका पाकर ऐसा करता रहा। पुलिस जांच में हकीकत सामने आएगी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुंबई, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला की अपील पर वैवाहिक विवाद के मामले को पुणे से मुंबई ट्रांसफर करते हुए कहा कि कानून महिला वर्ग को समाज का कमजोर तबका मानता है, इसलिए उन्हें अधिक सुरक्षा व संरक्षा दिए जाने की जरूरत है। इसी के तहत उनकी असुविधाओं को भी वरीयता पर रखा जाना चाहिए। जस्टिस SM मोदक की एकल पीठ ने विगत 17 अगस्त को एक महिला और उनके अलग हो चुके पति की 2 याचिकाओं पर आदेश जारी किया। इस आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई। वैवाहिक विवाद में फंसे इस दंपति ने पुणे और ठाणे की स्थानीय अदालतों में 2 याचिकाएं दायर की थीं। पुणे निवासी पति ठाणे में दर्ज याचिका को हस्तांतरित कराना चाहता था और मुंबई की महिला मामले को पुणे के केस को ठाणे में ट्रांसफर करना चाहती थी। पति का कहना था कि वह 2 नाबालिग बच्चों को अपनी मां और बहन की मदद से संभाल रहा है, इसलिए वह बार-बार ठाणे नहीं जा सकता। जबकि पत्नी ने अपनी याचिका में कहा कि वो बेरोजगार है। इस पर जज मोदक ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि पति और उनके परिवार ने बच्चों की देखरेख के अलावा कोई और वजह नहीं दी है, इसलिए महिला याचिकाकर्ता की असुविधा को अधिक वरीयता दी जाती है। चूंकि महिलाओं को कमजोर वर्ग से माना जाता है और उन्हें अधिक सुरक्षा की जरूरत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में कहा था कि किसी लड़की की लड़के से दोस्ती करने को यौन संबंध की सहमति नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाने के आरोपित शख्स की गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने यह बात कही। उन्होंने शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी शहर निवासी आशीष चकोर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मुंबई, भाजपा संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हटाए जाने के बाद से ही इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच नितिन गडकरी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार समय पर फैसला नहीं लेती है, यह सबसे बड़ी समस्या है। नितिन गडकरी ने अपने इस बयान से केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय ही हमारा असली धन है और सरकार विकास कार्यों को लेकर समय पर फैसला नहीं ले रही है, यह बड़ी समस्या है।
गडकरी ने यह बयान नेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के सम्मेलन में दिया है। गौरतलब है कि नेटकॉन 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया था। गडकरी ने कहा कि भारत में निर्माण क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन इसके लिए हमें विश्व की नई तकनीक को अपनाना होगा। हमें निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के ऑप्शन भी खोजने होंगे ताकि गुणवत्ता से समझौता किए बिना परियोजना की लागत को कम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सच कहूं तो हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बैंक जितना चाहें उतना उधार देने को तैयार हैं। यह मानसिकता का सवाल है। पैसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि विकास काम समय पर पूरा नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता परियोजना को पूरा करना है। योजनाओं को समय पर किस तरह पूरा किया जाएगा, इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विभाग के काम पूरे भारत में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इससे पहले नितिन गडकरी ने रविवार को भाजपा के सत्ता में आने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय द्वारा किए गए कार्यों को दिया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने मुंबई में कहा कि अटल जी ने कहा था, एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं वहां था। उस भाषण को सुनने वाले सभी को विश्वास था कि ऐसा दिन आएगा। अटल जी, आडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय और कई कार्यकर्ताओं ने ऐसा काम किया कि आज हम देश और कई राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में है।